हेलो फ्रेंड्स, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज ये पार्ट एलिमेंट्री पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज इसमें हम क्या करवाएंगे, मैथ का 20 फरवरी का, ठीक है, 20 फरवरी 2024 का। एक मिनट, 20 फरवरी 2024 का सेट है ये, ठीक है। कौन सा शिफ्ट का होगा ये, तो थर्ड शिफ्ट का। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने सेकंड शिफ्ट का मैथ करवा दिया है, ठीक है। मैं 2 पार्ट में लेके आता हूँ इसी को, 10 क्वेश्चन एक पार्ट में और 10 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में। क्यों? क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है और गांव में इतना नेटवर्क रहता नहीं है, इसलिए अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में लाता हूँ, छोटा छोटा वीडियो, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ सजेशन या सजेस्ट भी करना होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग ज़रूर एकदम सजेस्ट करिए। आप अपना बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी मानना है मान के आप सजेस्ट कर दीजिए कि सर भैया ये प्रॉब्लम है, ऐसे इसमें इम्प्रूव करिए, ठीक है। आपको जो भी दिक्कत लगे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग अपना ये मैथ वाला पार्ट सेक्शन देख लेते हैं। इसमें क्या है, पूरे 10 क्वेश्चन इस पार्ट में मैं कराऊंगा, फिर इसके बाद आगे आने वाला पार्ट सेकेंड होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है, 28,500, और इसका विक्रय मूल्य दिया है 15,775। तो छूट प्रतिशत, ठीक है। आप कभी पैंट भी लेते जाते होंगे जालांस या वी मार्ट में, तो देखिए उस पर दिया होता है, जैसे कोई पैंट है उस पर अंकित मूल्य एक छपा रहता है, ऐसे टैग, ठीक है। टैग छपा रहता है तो उस पर लिखा है जींस 1500 का है, ठीक है। और उस पर जाते हैं, उस पर बोल देता है कि 25% डिस्काउंट है, ठीक है। 25% डिस्काउंट दे के आपको मान लीजिए 1000 रुपये में दे देता है, ठीक है। अब इसमें यही दिया है कि अंकित मूल्य आपको दिया है और आपको विक्रय मूल्य दिया है, आपको ये निकालना है कि वो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। तो देखिए हम लोग डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट यानी छूट बराबर अंकित मूल्य यानी एमपी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य माइनस एसपी अपान में क्या करेंगे, एमपी अंकित मूल्य, बस इसी पर रख देंगे, आपका डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, डिस्काउंट परसेंट तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट यानी अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपान में अंकित मूल्य गुणे में 100, ये आपका डिस्काउंट परसेंट आराम से निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 28,500 में से 15,675 घटा लेते हैं, 15,675, ठीक है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा कितना 2, यहाँ हो जाएगा 14 में से 6 गया 8, यहाँ 7 में से 5 गया 2, यानी 12,828 ना। तो अब इसी में रख दीजिए, कितना आया 12,828 अपान में क्या हो जाएगा, एमपी मार्केट प्राइस है तो मार्केट प्राइस 28,500 है, तो बट्टे में लिखेंगे 28,500, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये दो जीरो कैंसिल हो गया। अब 285 में 12,828 का भाग देना है, तो अब इसको आप भाग दे लीजिएगा, भाग देंगे तो आपको 45% आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट बराबर एम पी माइनस एस पी अपन एम पी गुणे में 100, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 16 दिया है, ठीक है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 9, छोटा कोष्टक दिया है 4 माइनस 13 गुणे में 14, ठीक है। अपान में कितना दे दिया है 50 माइनस 12 प्लस में 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो क्या करेंगे 16 गुणे में 9 4 13 माइनस 13 गुणे में 14। अब नीचे क्या हो जाएगा 50 माइनस, अब देखिए
माइनस ये 12 जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस ये 12 ये माइनस 12, तो माइनस 12 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 24। ठीक है, देखिए जब ब्रैकेट ओपन होगा ये माइनस हो जाएगा और ये सिंबल भी आपका माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस ऐड होके माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई करने लगेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करना नहीं है, 13 13 दोनों में है तो 13 13 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर देखते हैं तो 13 13 13 हम इसमें से कॉमन लीजिए, तो अब देखिए 16 यहाँ क्या बचेगा, 16 माइनस में 14। ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा, 50 में से 24 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 24 6 30 20 50 यानी कि 26 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 13 और 16 में से 2 घटाएंगे तो 2 बटा के 26, तो 13 दूना 26 26, इसको कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार भाई लोग शेयर और सब्सक्राइब कर देवल के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 54 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बस आप लोग मैंने जो कल वाली वीडियो में बताया था, ये फार्मूला m1 d1 इंटू h1 अपान w1, ठीक है, बराबर m2 इंटू d2 इंटू h2 अपान w2। ठीक है, यहाँ d1 यहाँ इसमें से जो जो दिया है बस इसी का यूज करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, m1 d1 h1 अपान w1 बराबर m2 d2 अपान w। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या है, 18 मैन, तो क्या होगा 18 मैन इंटू 13 आदमी, 18 मैन कितने दिन में करे, 13 दिन में करे हैं, तो पूछ रहा है 54 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। हमको दिन निकालना है, तो 18 कम 18 18 तिया 54, तो डी बराबर इधर जाएगा, हो जाएगा डी बराबर 13 बटा के 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की कितनी हो जा रही है, 3 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की रेट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटा के 100। ठीक है, अब पूछेंगे इसमें मूलधन कहाँ दिया है, देखिए पूछा है ना 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, यानी अगर मूलधन 1 है तो 8 वर्ष 6 महीना में कितनी हो जा रही है, स्वयं की 3 गुना हो गई, यानी कोई धनराशि अगर 1 से 3 हो जा रही है तो ब्याज कितना मिला इस पे 2, ये 2 क्या आ गया आपका SI सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ठीक है, तो अब इसी में रख देंगे ब्याज, तो 2 हो गया ब्याज, मूलधन कितना है 1, ठीक है, रेट हमको निकालना है, समय कितना दिया है, देखिए 8 वर्ष 6 माह, तो इसको महीना में ईयर में चेंज कर दिए, 6 माह के क्या हो जाएगा 12 का अगर भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 8 दूनी 16 1 17 बटा 2 हो जाएगा, यानी 17 बटा के 200। ठीक है, तो अब देखिए 2 दूनी 400, यानी R बराबर कितना हो जाएगा 400 बटा के 17। अच्छा इसको भाग देना है, तो देखिए 17 दूना 34, 17 दूना 34 हो जाएगा, 6 बचेगा, तो 17 तिया 51 इंटू 17 पचे 85, यानी 23.5, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन समझ में आया ना, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका मिश्र धन है, इसमें ब्याज इंक्लूड है, तो हम लोग मिश्र धन में से जब मूलधन घटाते हैं तो क्या निकल के आता है, ब्याज आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या दिया है, एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, गोले का वॉल्यूम पूछा है, तो गोले का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r का
क्यूब होता है। जैसे कोई अगर गोला है, ठीक है, अगर कोई गोला है, यहाँ पर 3 फेस का 3D का गोला है, तो इसका अगर वॉल्यूम निकालना होता है यानी आयतन निकालना होता है, तो इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, तो यही आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का क्यूब, मतलब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ठीक है, सॉरी, इसमें अब देखिए इसको काटना है, तो 7 एक कम 7, 7 छंग 42 यानी 0.6 आ गया। अब देखिए अब कोई कट रहा है, हाँ यहाँ भी कट रहा है, 3 एक कम 3, देखिए 3 एक कम 3 और 3 चौके 12। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 22 चौक 88 गुणे 0.6 इंटू 1.4 इंटू 4.2। देखिए यूनिट डिजिट ये दो का सेम है। आइए देखते हैं यूनिट डिजिट तो क्या आता है। 4 दूनी 8, 8 छंग 48 के 8, 8 अट्ठे 64 के 4। यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 4। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 310.46। देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत होकर बस रिवाइज करके आराम से बस आप पर डे मॉक टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है, 880 प्लस में 41 डिवाइड करना है किससे? 14 से, और गुणा करना है 86 से, और कितना घटा देना है? 26। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 880 प्लस में 41 में भाग देना है किसे? 14 से, गुणा करना है कितना? 86 से, और 26 क्या करना है? घटा देना है। तो 14 एकम 14, 14 पचे 70, 14 छंग 84। ठीक है, 84 की 86 है, देखिए यहाँ 84 वही तो करे, 14 छंग 84। ठीक है, 4 और 6 बार में कट गया, तो अब क्या करेंगे, 880 में हम लोग क्या ऐड कर देंगे? 6 एक कम 6, 6 चौका 24 माइनस 26। ठीक है, यानी 880 में हम लोग 220 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 8 दूनी, अरे 8 दो 10 एक 11, यानी आंसर आ जाएगा क्या? 1100। ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन का सही जवाब। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस इजी है एकदम, खटाखट करिएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% 50% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? कितना घटा रहा है? 25 घटा दिया जाए तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? अब बेसिक से करना होगा तो बेसिक से कर लीजिएगा, हम लोग बेसिक नहीं एडवांस सीख रहे हैं। ठीक है, 50% का मतलब 1/2, यानी अगर संख्या 2 है, 2 में से अगर 1 घटा दे, कितना घटा दे? 2 में से कितना घटा दे? 1। ठीक है, बोलना है ना, वह संख्या स्वयं की 50% हो जाएगी। ठीक है, किसी संख्या में से 25 घटाने पर, अगर 2 में से हम 1 को घटाएं तो क्या मिलेगा? 1। तो 1 घटाना है, लेकिन 1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना? 25 घटाना है, तो संख्या पूछ रहा है। संख्या अगर 1 का वैल्यू 25 तो 2 का वैल्यू 50, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देख के जाइएगा। डिस्काउंट का, ठीक है, हमको पता है कि अगर कोई अंकित मूल्य है यानी मार्केट प्राइस पे अगर हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो किसके बराबर आता है? एसपी के बराबर। ठीक है, एसपी के बराबर, यानी मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य पे अगर हम लोग डिस्काउंट दें तो क्या आ जाएगा? एसपी, सेलिंग प्राइस। तो देखिए अंकित मूल्य दिया है 50, अब हम लोग 2 डिस्काउंट देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 5000 दिया है, 10% डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा? 90 में बेचेगा।
तो 90/100 कर लेते हैं इसको यक्स में से 100 में से घटाते नहीं हैं, इसको x% ही रखते हैं, बाद में घटा लेंगे। ठीक है, बराबर 3150। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 1 जीरो काट दीजिए, 4 जीरो है तो सब काट दीजिए। ठीक है, पूरा जीरो कट गया। ठीक है, अब ये 5 से काट दीजिए, ये भी जीरो कट ही गया है, 5 से काटिए, 5 छक 30, 5 छक 30 और 5 तिहाई 15। ठीक है, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, यानी कितना आ गया 70। यक्स का वैल्यू कितना आ गया 70। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना था, घटा के हम लिखे थे 90% लिखे थे, तो यक्स को भी 100 में से घटा देंगे। यक्स का मान 70 आया, अब इसको 100 में से घटाएंगे, यक्स 100 माइनस 70 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 20 दिन और 60 दिन में करते हैं। ठीक है, ए कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 दिन, ये हो गया आपका टोटल वर्क। तो 20 तिहाई 60 और 60 एकम 60, ये आ गया इसको दक्षता, इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी का मतलब होता है कोई व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है, यानी ए की इफिशियंसी ज़्यादा है, मतलब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं क्षमता। और उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। ठीक है, मतलब ये है ए और ये है बी, इन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 12 दिन में किया। यानी बी क्या किया, मतलब ए यहाँ काम छोड़ दिया, ठीक है, कुछ दिन ये काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। बी का यह शेष काम को कितने दिन किया, मतलब यहाँ से अब शेष काम 12 दिन में किया, शेष काम 12 दिन में किया। यानी बी की इफिशियंसी अगर 1 है, यानी एक दिन में अगर 1 काम कर रही है तो 12 दिन में कितना काम किया 12। ठीक है, 12 दिन में 12 काम कर लिया। हम टोटल वर्क में से इस 12 को क्या करेंगे, 12 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 12 8 20, 20 40 60, यानी 48 काम अभी बचा है। अब देखिए, अब ई यहाँ पर ये 48 काम होगा, तो अब ये 48 काम दोनों मिल के करेंगे, यानी ए और बी मिल के करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी मिल के करेंगे ये 48 काम। ठीक है, तो 48 ए प्लस बी की एक दिन की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, अब एक दिन में अगर 4 काम कर रहे हैं तो 48 काम करने में कितना दिन लगेगा 12। चलिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 दिन। ये समझ में आया ना, 12 दिन में 12 काम करेगा, फिर ठीक है, ये अकेले शेष काम 12 दिन में किया तो 12 काम, और ये जो शेष काम रहेगा ये दोनों मिल के करेंगे, ये दोनों मिल के करेंगे, तो यानी 12 दिन बाद ये ने काम छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए एकदम यूनिक मेथड। ठीक है, इसका एक बेसिक मेथड है और एक एडवांस। ठीक है, एक बेसिक मेथड और एक एडवांस मेथड। एडवांस मेथड से आपको कितने में आ जाएगा 2 सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, बेसिक से तो आप जानते हैं, मल्टीप्लाई करके 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा फिर इसमें से उतना माइनस कर दीजिएगा, टोटल का सम निकल जाएगा, सम में से इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, फिर जितना आएगा ठीक है उसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा बेसिक सम बता देते हैं। देखिए बेसिक से क्या करेंगे, 144 गुणे 5 कर 6 कर देंगे, सभी का सम आ जाएगा। ठीक है, जब सम आ जाएगा, मान लीजिए सम आ गया 144 गुणे 6 कर देंगे, सम आ गया। ठीक है, अब इसमें से 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला लड़का छोड़ जाता है, इसमें -150 कर दीजिएगा। ठीक है, अब 150 करने के बाद फिर बचे कितने 5 लोग, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, अब आंसर आ जाएगा। अब देखिए एडवांस मेथड कैसे इसको लगाएंगे। ठीक है, एडवांस मेथड देखिए,
देखिए एवरेज का क्या मतलब होता है, जैसे अगर कोई 5 मेंबर है, ठीक है, 5 मेंबर है, तो एवरेज का मतलब होता है सभी को बराबर रखना। जैसे कोई अगर ये 150 हो गया, ये 144 हो गया, 144 होगा, ये 160 होगा, ये 165 हो गया, 140 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब एवरेज अगर हम कह दें कि 144 है, तो इसका मतलब सभी लोग 44, ए भी 144, 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 मतलब जो कम ज़्यादा है उसको मेंटेन करके सभी को एक एक बराबर कर देना, वही होता है एवरेज, ठीक है। तो बोला एवरेज कितना 144 है, ठीक है, यानी सभी का एवरेज कितना होगा 144 है। बट इसमें जिसका एक मान था 150 वो चला जा रहा है, तो 150 वाला चला जा रहा है, तो देखिए कितना अधिक लेके जा रहा है, 6 अधिक लेके जा रहा है, ठीक है। तो जब 6 अधिक लेके जाएगा तो एवरेज को क्या होगा, घाटा होगा, बाकी को घाटा होगा ना, तो 6 लेके जाएगा, तो अभी 6 5 लोगों में बराबर बराबर बटेगा, ठीक है। अभी 6 5 लोगों में बराबर बराबर बटेगा, तो बटिए कितना आएगा, तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इतने का घाटा, क्योंकि अधिक वाला जा रहा है तो और अपना लेके जाएगा, ठीक है। अब बस 144 में से अब इसी को 1.2 हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वही आंसर आ जाएगा 142.8 सेंटीमीटर। देखिए कितने में समझाने में बस आपको टाइम लगा, लेकिन बस क्या करना था, इसमें 6 में 2 का भाग दे के 1.2 आता है, वही 1.2 इसमें घटाना था, तुरंत आ जाता है 142.8, ठीक है। चलिए इस वीडियो का फिर यहीं हम लोग समाप्त करते हैं, फिर हम आपसे कल ही इसी टाइम इसी समय मिलते हैं, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। टेंशन फ्री होके अपना तैयारी जम के करते रहिए और देखते रहिएगा एस के पाठशाला, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।